हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैथ्स बाय सैलिन सर। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी सिंपल इंटरेस्ट का अध्याय अभी पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने साधारण ब्याज शुरू किया था और उसका एक वीडियो हमने अपलोड भी कर दिया है। आज उसका दूसरा सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जिन छात्रों ने अभी तक पहला सेशन नहीं देखा है साधारण ब्याज का, तो पहले वो क्या करेंगे, वो पहला सेशन देखेंगे साधारण ब्याज का, उसके बाद आज का सेशन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और बोली थी आपको कि आपको क्या करना है कि प्रतिशत का जो भी सेशन हमने रिकॉर्ड किया था, प्रतिशत के 3 वीडियो ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रतिशत नहीं पढ़ा वो पहले प्रतिशत पढ़ेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज का पहला वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज अपना साधारण ब्याज का दूसरा सेशन। ठीक, पिछली क्लास में हमने शायद तक साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। लगभग लास्ट क्लास में हमने शायद ये क्वेश्चन किया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इस सवाल से आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और सवाल आपको सामने दिया गया है कि यदि ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष हो, समय दिया हो 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि कितनी हो, 1,17,000 हो, तो कितने रुपए उधार दिए गए थे आपको बताना है। ठीक है। सवाल बहुत ही साधारण है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो इस सवाल के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। सवाल में आपको क्या दिया है, 15% ब्याज दर दी गई है और समय कितना दिया है, 2 वर्ष का दिया है। ठीक, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब हम दर और समय का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसआई मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे दर कितनी दी गई है, दर दी गई है आपको 15% और समय कितना दिया है, 2 वर्ष का दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, 30%। ठीक, अब अगर दोस्तों हम ये मानते हैं कि जो धनराशि है वो कितनी है, 100 रुपया है, तो आपको एसआई कितना देना होगा, 30%, मतलब 30 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 130 रुपये। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है ना। अमाउंट का मतलब क्या है, मिश्र धन। सवाल में आपको अमाउंट कितना दिया है, 1,17,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1,17,000 किसके बराबर होगा, 130 के बराबर होगा और इनटू 100 की वैल्यू हमको निकालनी है। 100 हमने क्या माना है, प्रिंसिपल। 130 क्या माना है, अमाउंट। एसआई कितना है, 30। ठीक, ये क्या है, एसआई। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 काट दीजिए, 13 से इसको काट दीजिए, 900। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा, 90,000। कितना आ जाएगा, 90,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पिछली क्लास में ही हमने बताया था कि दर और समय का जब हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, एसआई मिलता है। ठीक है ना। तो एसआई आपको मिल गया, प्रिंसिपल आपने 100 एज्यूम कर लिया, एसआई को जोड़ दिया प्रिंसिपल में तो कितना मिल गया, अमाउंट मिल गया, और यही अमाउंट आपको सवाल में दिया गया है पहले से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया है कि कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। बहुत ही शानदार सवाल है ये भी। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस सवाल में 6 सही 1/4% की वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, प्रतिशत की क्लास में इसीलिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिला, 6 सही 1/4% मिल गया। ठीक, अब 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/16 होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ना प्रतिशत की क्लास में पढ़ ली हैं। तो जो लोग अभी इसको थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो पहले प्रतिशत की क्लास जरूर देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 72 रुपया। ठीक, और अमाउंट कितना दे दिया, अमाउंट दे दिया 81 रुपया। तो आपको एसआई कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से 81 में से 72 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक, तो एसआई कितना मिल गया, 9 मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, कितना दिया है, 6 सही 1/4%। इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 1/16। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, समय पूछा है। तो समय का फार्मूला क्या होता है, टी बराबर होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू आर। ठीक, या तो आप
अगर 100 यहाँ पे ले रहे हैं तो आर की वैल्यू आपको प्रतिशत वाली लिखनी है, ठीक है ना। और या तो आप 100 हटा दीजिए, उसकी जगह पे 1/16 भी लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। एसआई कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक, बटे प्रिंसिपल कितना दिया है, 72, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रतिशत की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 16 का गुणा हो जाएगा कहाँ, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसको काट देते हैं, 9 8 72 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, बराबर समय कितना आपको मिल गया, समय मिल गया आपको 2 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही आसान सवाल था। आपको प्रिंसिपल पता है कितना दिया है, 72, अमाउंट आपको दिया है कितना, 81। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, एसआई निकाल लिया। अपनी अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो क्या मिल गया, एसआई मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6 से 1/4% दिया है, आप इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, एसआई कितना है, 9 बटे प्रिंसिपल 72, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या ले लिया, 1/16। तो 1 नीचे हो जाएगा, 16 का गुणा ऊपर हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा आपको 2 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या देता है, अगला सवाल दिया है कि कुछ रुपए 5 वर्ष में 6500 और 8 वर्ष में 7100 रुपये बन जाते हैं। तो आपको बताना क्या है, मूलधन बताना है, ठीक। बताना क्या है, मूलधन। दोस्तों हमें एक बात तो ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज की जो राशि होती है वो क्या होती है, हर साल बराबर होती है, प्रत्येक वर्ष बराबर राशि होती है, ठीक, साधारण ब्याज में। तो आपको यहाँ पे दिया है कि कोई राशि 5 वर्षों में कितना हो रही है, 5 वर्षों में हो रही है 6500, ठीक, कितना हो रही है 6500। और 8 वर्षों में कितना हो रही है, 8 वर्षों में हो रही है 7100, ठीक। क्योंकि ये समय दिया है, ये क्या है, ये है टाइम, और ये क्या दे रहा है आपको, अमाउंट दे रहा है। और अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों क्या है, इंक्लूड है। इस वाली वैल्यू में भी इंक्लूड होगा और इस वाली वैल्यू में भी इंक्लूड होगा, लेकिन दोनों वैल्यू में परिवर्तन क्यों आ रहा है, ये 6500 है, ये 7100 क्यों आ रहा है, 3 सालों में, कितने सालों में, 3 सालों में वही वैल्यू 6500 से कितना हो रही, 7100 हो रही है। इसका मतलब वृद्धि किस में हो रही है, वृद्धि क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ब्याज, ठीक, वृद्धि किस में हो रही है, ब्याज की वजह से ये डाटा आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल इसमें भी जुड़ा है और प्रिंसिपल इसमें भी जुड़ा है। तो वृद्धि किसकी हुई, ब्याज की हुई, ब्याज की वजह से ये 6500 से कहाँ पहुंच गया, 7100। तो कितने की वृद्धि हुई, 600 की वृद्धि हुई, ठीक, कितने की वृद्धि हो गई, 600 की। 3 साल में आपको एसआई मिल गया कितना, 3 साल में एसआई आपको मिल रहा है कितना, 600। 3 साल में एसआई कितना मिल रहा है, 600, ठीक। तो 1 साल में एसआई कितना मिलेगा, 1 साल में एसआई कितना मिल जाएगा आपको, 200। 1 साल में कितना एसआई मिल जाएगा, 200। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 साल का एसआई हमने निकाल लिया, कितना है, 200। हमें यह भी पता है हर साल एसआई कितना होता है, बराबर होता है। तो या तो मैं 5 साल का एसआई निकाल लूं और अमाउंट में से वो एसआई की वैल्यू माइनस कर दो तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक। अथवा 8 साल में, 8 साल का मैं क्या निकाल लूँ, एसआई निकाल लूँ, और इस वाली अमाउंट में से 8 साल का एसआई माइनस कर दो तो भी हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। दोनों केस में हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक। तो मैं 5 साल का एसआई निकालता हूं, तो 1 साल का एसआई अगर 200 है तो 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक। 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 1000। आपको ये भी सवाल में दिया है कि 5 साल में अमाउंट कितना हो रहा है, 6500, ठीक, अमाउंट कितना हो गया है, 6500, ठीक। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल निकालोगे तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, 6500 माइनस 5 साल का एसआई कितना है, 1000। यहाँ से आप 1000 माइनस कर दो, बराबर कितना आ जाएगा, 5500। प्रिंसिपल आपको कितना मिल गया, 5500। यहाँ से हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, यहाँ से समय का अंतर निकाला। समय का अंतर कितना आ गया, 3 साल। इन 3 सालों में ब्याज कितनी बढ़ गई, 600, ठीक। मतलब 3 साल में 600 रुपये हमको क्या मिले, साधारण ब्याज मिले।
3 साल का साधारण ब्याज अगर 600 है तो 1 साल का कितना होगा 200, और 5 साल का कितना हो जाएगा 1000। ठीक, 5 साल का कितना हो जाएगा 1000, और 5 साल में अमाउंट कितना हो रहा है 6500, तो 6500 में से आप 1000 माइनस कर दोगे, कितना मिलेगा 5500, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपको बोल रहा है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो रही है 480 हो रही है। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो रही है 480 हो रही है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा? ब्याज की दर अगर 2% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो ब्याज नया मिश्र धन क्या होगा? आपको दोस्तों पता है प्रिंसिपल आपको कितना मिला है? प्रिंसिपल मिला है 400, ठीक, और साथ में आपको अमाउंट कितना मिल गया है? अमाउंट मिल गया है 480, ठीक, कितने सालों में? 5 साल, 4 सालों में, ठीक। अब अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाते हो तो 2% 1 साल का, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 8%, मतलब टोटल एसआई कितना बढ़ेगा 8%, ठीक। तो 400 का जब आप 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 32 रुपया, ठीक, कितना आ जाएगा 32 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 2% अगर आप बढ़ाते हो 4 साल में तो कितने का फायदा होगा आपको? ब्याज में कितने का फायदा होगा 32 रुपए का। तो जो आपको पहले से मिश्र धन पता है 4 साल का, उसमें से 32 और जोड़ दीजिए, 32 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 512 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 512, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, रेट ऑफ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये साधारण ब्याज है हमें पता है, और हर वर्ष ब्याज की दर, ब्याज का जो मूल्य होगा वो क्या होगा बराबर होता है, ठीक है ना। ब्याज का मूल्य हर वर्ष क्या होगा बराबर होगा। अगर 4 वर्षों में 2% आप बढ़ा रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि दर और समय का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें एसआई मिलता है, ठीक है ना। तो 4 गुणे 2% किया तो कितना मिल गया 8%, तो टोटल वैल्यू बढ़ेगी कितनी 8%। 400 का 8% आपने निकाला कितना आ गया 32। तो आप क्या करिए 4 वर्ष का जो आप पहले वाले जो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो आपने अमाउंट निकाला था, कितना सवाल में जो दिया है 480, उसमें से 32 और जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा आपको 512, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और अगला सवाल देखते हैं। सवाल बहुत ही शानदार है ये, है ना, बहुत ही शानदार सवाल है, आपको मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल का आंसर देंगे, ठीक है। सवाल दिया है कि एक्स बाई जेड इस प्रकार है कि बाई एक्स का साधारण ब्याज, बाई एक्स का साधारण ब्याज तथा जेड बाई का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय और वार्षिक दर क्या हो समान हो, समय और वार्षिक दर क्या दिया है समान हो, तो एक्स बाई तथा ये 2 नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, ये 2 नहीं है, ये क्या है ये 2 नहीं है, ये जेड है, ठीक है ना। एक्स बाई तथा जेड में क्या संबंध होंगे, एक्स वाई तथा जेड में क्या संबंध होंगे, ठीक है, आपको बताने हैं कि एक्स वाई तथा जेड में क्या संबंध होंगे, ठीक। बहुत ही शानदार सवाल है, चलिए हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक। सवाल में आपको एक चीज दी गई है, समय और दर क्या है बराबर है, मतलब टी बराबर है किसके आर के। सवाल में ये दिया है कि टी और आर क्या है बराबर है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो बाई है, बाई यक्स का साधारण ब्याज है, ठीक, यक्स का साधारण ब्याज क्या है बाई। आपको फार्मूला पता है एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 होता है, ठीक है ना। तो बाई एक्स का साधारण ब्याज है, इसका मतलब बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स गुणे टी और आर दोनों बराबर हैं, ठीक। तो मैं दोनों में क्या ले लेता हूँ टी ले लेता हूँ और बटे 100। ये हमारा पहला स्टेटमेंट आ गया। ये क्या आ गया पहला स्टेटमेंट। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बाई अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 100। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं एक फर्स्ट, ठीक। बाई अपान एक्स बराबर क्या मिल गया टी स्क्वायर अपान 100। दूसरा देखो, दूसरे में क्या लिखा है जेड,
बाई का साधारण ब्याज है। जेड क्या है? बाई का साधारण ब्याज है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? बाई इंटू टी। देखो दोनों जगह टी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि फार्मूला क्या कहलाता है? पी आर टी अपॉन 100। एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। ठीक, तो आर की जगह भी मैं क्या लिख रहा हूँ? टी, और टी की जगह भी क्या लिख रहा हूँ? टी, क्योंकि सवाल में टी और आर क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना। और एस आई यहाँ पे कितना है? जेड है, बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपको जेड अपॉन बाई बराबर क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 100। क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 100। दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को, तो इसमें आपको राइट साइड दोनों का क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। किसी भी इक्वेशन में अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बाई अपॉन एक्स बराबर मिल जाएगा जेड अपॉन बाई। तो बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? जेड एक्स। क्या मिल जाएगा? बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, जैसा जैसा आपको सवाल में दिया है कि बाई एक्स का साधारण ब्याज है, तो हमने बाई बराबर लिख दिया एक्स इंटू टी अपॉन 100। टी और आर चूंकि बराबर है तो आर की जगह भी हमने क्या लिख दिया? टी लिख दिया। ठीक, तो पहला इक्वेशन बना बाई अपॉन एक्स बराबर टी स्क्वायर अपॉन 100, और दूसरा बना जेड अपॉन बाई बराबर टी स्क्वायर अपॉन 100। चूंकि दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से बाई अपॉन एक्स बराबर हमने किया जेड अपॉन बाई, तो बाई स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया? जेड एक्स निकल के आ गया। ठीक है, चलें अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो रही है? 448 रुपये हो रही है। तो समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी? ठीक, 550 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? 682 रुपये हो जाएगी। देखो दोस्तों, इस सवाल में ना पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक, जब तक आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालोगे तो आप दर डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, समय डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों मिसिंग है। ठीक, तो पहले सवाल में आपको क्या दिया है? पहले सवाल में दिया है 400 रुपया है और 448 रुपया हो जाता है कितने सालों में? 2 सालों में। ठीक, इसका मतलब एक टोटल आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला 2 सालों में? 2 साल में मिल रहा है कितना? 48 रुपया। तो एक साल में कितना मिलेगा? एक साल में आपको मिल जाएगा 24 रुपया। एक साल में साधारण ब्याज मिल रहा है कितना? 24 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो एक साल में 24 का ब्याज मिल रहा है कितने में? 400 में। 24 का ब्याज कितने मिल रहा है? 400, और गुणे 100 करोगे तो ये कट जाएगा, 4 से इसको भी काट दो, 6 बार कटेगा। तो आर बराबर कितना मिल गया आपको? 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको? 6%। ठीक, फिर सवाल बोल रहा है कि समान दर से, मतलब दर यही रहेगी, समान दर से 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाती है। ठीक, तो पहले तो आप देख लो कि 550 रुपये है, तो 550 के हिसाब से एक साल का जो एसआई है वो कितना आएगा? एक साल का एसआई कितना आएगा? मतलब 6% के हिसाब से, तो यहाँ से आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा? 33 रुपया। कितना मिलेगा? 33 रुपये। 550 का 6% निकाल लिया, कितना आ गया? 33 रुपया। ठीक, तो कुल एसआई कितना मिल रहा है? यहाँ से 682 में से हमने माइनस कर दिया कितना? 550 बराबर कितना आ जाएगा? इधर से आएगा 2, इधर से आएगा 3 और इधर से आएगा 1, कितना? 132 रुपया। कितना मिल रहा है? 132 रुपया। एक साल का एसआई आपने निकाला, कितना आया? 33 रुपया। और टोटल एसआई कितना मिल रहा है? 132 रुपया। तो कितने समय लगेंगे? 132 और बटे निक कर दो 33, काटोगे कितना आएगा? 4। मतलब कुल कितना समय लगेगा? 4 वर्ष समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 वर्ष समय लगेगा। ठीक है ना। देखो हमने ना फार्मूले का यूज नहीं किया इसमें, 550 का 6% निकाला, मतलब एक साल का एसआई हमने निकाल लिया। एक साल का एसआई कितना आ गया? 33। ठीक, एक साल का अगर 33 है तो टोटल एसआई कितना मिल रहा है हमें? 132 रुपया। तो एक साल का 33 है, कुल 132 है, तो 132 होने में कितना समय लगेगा? 132 बटे 33 बराबर आ जाएगा कितना? 4 वर्ष। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
अगला सवाल है, सीजीएल प्रीलिम्स में आया हुआ है 2019 के, कि जब दो समान धन 5 साल और 3 साल के लिए क्रमशः 7% और 9% की दर से जमा किए जाते हैं और उनके साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 475 रुपये है, तो जमा राशि का पता लगाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको दिया क्या है, दो समान धनराशि दी गई है, ठीक है ना। धनराशि क्या दी गई है, समान धनराशि दी गई है, एक 5 साल के लिए दी गई है और एक 3 साल के लिए दी गई है, ठीक। जो 5 साल के लिए दी गई है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%, और जो 3 साल के लिए दी गई है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। तो आपको साथ में एक और डाटा दिया है कि इस हिसाब से उनके साधारण ब्याज का, मतलब जो 5 साल के लिए 7% के हिसाब से दिया गया है और जो 3 साल के लिए 9% के हिसाब से दिया गया है, दोनों का साधारण ब्याज का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 475 रुपये आ रहा है। तो आपको बताना है कि राशि क्या होगी, ठीक है ना, आपको बताना है कि राशि क्या होगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, हम सवाल में ये मान लेते हैं कि राशि कितनी है, 100। एक पहली राशि भी 100 है और दूसरी राशि भी क्या होगी, 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, पहली राशि जो है वो 5 साल के लिए ली जा रही है, ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7 है। तो टोटल यहाँ से आपको एसआई कितना मिलेगा, 5 ये है, 5 साल है और 3%, मतलब 5 और 3 15% क्या मिलेगा आपको, एसआई मिल जाएगा। और जो दूसरा है 100, उसके हिसाब से 3 साल है समय और 9% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 9 और 3, इधर मैंने लिख दिया कितना, 3, और इधर लिख दिया 9, बराबर कितना मिल गया, 27, ठीक। कितना आ गया, 27। यहाँ पे आपको मिला कितना, 15, और यहाँ पे कितना मिला, एसआई 27। इन दोनों एसआईयों के बीच का अंतर कितना मिला आपको, यहाँ से आपको अंतर कितना मिल जाएगा, 12 का, ठीक। यहाँ से अंतर आपको कितने का मिल जाएगा, 12 का, ठीक। ध्यान दीजिएगा, 5 साल का कितने समय के लिए, 7% के हिसाब से कितना समय लगेगा, 5 सत्ते 35। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद 15 लिख दिया है, थोड़ा गलती से, ध्यान दीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। 5 और 7 है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है ना। और दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 35 और दूसरे का भी चेक कर लो, 3 और 9 27, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 8 आ गया। दोनों के एसआई का अंतर कितना मिल गया हमें, 8। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला था, साधारण ब्याज कैसे निकलता है, दर और समय का गुणा करोगे तो ऐसा निकलेगा, ठीक। तो ये समय है और ये है, तो 7 5 किया कितना आ गया, 35। एक ये दर है, एक और एक ये, 9 गुणे कितना आ गया, 27, ठीक। दोनों का अंतर कितना आ गया, 8। सवाल में यही अंतर आपको कितना दिया है, 475। इसका मतलब ये हुआ कि 475 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। और इनटू आपसे पूछा क्या है, जमा राशि का पता लगाएं, मतलब इनटू हो जाएगा 100, ठीक। इनटू क्या हो जाएगा, 100। इसको काट दीजिए, 8 से काटेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 और 25 चौको 100 हो जाता है, ठीक है ना। 25 से इसको भी काट दीजिए, तो 25 पंचे 125 आ जाएगा, और 25 सत्ते 175, और 12 187, शेष आया कितना, 18। 25 चौको 100 और 118, और बटे हो जाएगा कितना, 2। भाग दे दीजिए इसका, तो 2 पंचा 10 हो जाएगा, और 2 नमा 18, 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14, और 2 पंचा 10, 5937 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5937.5 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं, ठीक। कुछ रुपए 10 वर्षों में कितना हो रहे हैं, 3 गुना। तो कितने वर्षों में वो 11 गुना होंगे, कितने वर्षों में 11 गुना होंगे। समय आपसे पूछा है, ठीक है ना, ये समय का सवाल है, समय आपसे पूछा गया है इसमें। देखिए, मान लीजिए कि मैं 1 रुपया लेता हूँ प्रिंसिपल, ठीक, और ये 1 रुपया 10 वर्षों में कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, बन गया 3। ये अगर
है तो ये क्या है, अमाउंट है। ठीक, 1 से कितना हो गया, 3 हो गया, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। ब्याज कितने मिला होगा, 3 में से 1 माइनस कर दो तो क्या मिला, 2। ठीक, क्या है ये एसआई, इसका मतलब 2 रुपये एसआई मिल रहा है कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। ठीक, सवाल समझिए पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों में ये 11 गुना होगा, मतलब यही 1 रुपया कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये 11 होगा, इस मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा इनको, ब्याज मिलेगा 10 रुपया, 10 क्या मिलेगा, एसआई। अब 1 साल का एसआई कितना है, 2 रुपया, तो 10 रुपया बनाने में कितना समय लगेगा, इसमें से आप 5 का गुणा कर दो। ठीक, कितने का, 5 का गुणा कर दो। 1 सेकंड, 1 साल का नहीं है, 10 साल में एसआई कितना हो रहा है, 10 साल में एसआई हो रहा है 2 रुपया। ठीक, 10 साल में एसआई 2 हो रहा है, तो इसी एसआई को 2 की जगह 10 बनाने में कितने का गुणा करोगे, 5 का, तो कितना आ जाएगा, 50 साल में 10, 50 साल में कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब समय कितना लगेगा यहाँ पे, 50 साल लगेगा। ठीक, समय कितना लगेगा, 50 साल। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, मैं आपको एक फार्मूला भी बता देता हूँ यहाँ पे समय के रिकॉर्डिंग। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए आपको दिया गया है क्या क्या, समय पूछता है। ठीक, तो n1 मतलब n का मतलब कितने गुना हो रहा है, ठीक है ना, कितने गुना हो रहा है, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, n1 माइनस 1 अपान t1 बराबर n2 माइनस 2 अपान t2, सॉरी n1, यहाँ पे भी n1 लिख लो, n2 माइनस n1 अपान t2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पहली बात क्या हो रहा है, 10 वर्षों में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, n का मतलब जितने गुना हो रहा होगा। ठीक है ना, तो 3 कर दो और माइनस 1, कितने समय में, 10 वर्ष में, तो बटे 10 बराबर n2 का मतलब कितने गुना, तो कितने गुना, 10 गुना, 11 गुना, तो 11 और माइनस 1 बटे समय आपको निकालना है, तो इंटू t2, यहाँ से क्या मिलेगा, 2/10 बराबर हो जाएगा 10/t2। ठीक, 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष। ठीक, कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष। अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूला मेथड भी समझ में आ गया होगा, और ये जो अपन कॉन्सेप्ट लगा के इसका सॉल्यूशन किए हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। फार्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, आने वाले सवालों में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में कितना हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो उतनी ही राशि उस ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। शानदार सवाल है, मैंने आपको जो फार्मूला बताया उसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है ना, फार्मूला क्या कहता है हमारा, फार्मूला कहता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितनी हो रही है, 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। ठीक, तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 1, समय कितना हो गया, 7 बराबर, दूसरी बार क्या बोल रहा है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाए, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और माइनस 1 और बटे t2। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा, 1/7 बराबर 3/t2, तो आपको यहाँ से t2 की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 21 वर्ष। कितना मिल जाएगी, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है कि कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, 2/5 होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक, आज हमने जितने भी सवाल किए हैं बहुत ही अच्छे सवाल किए हैं, सभी सवाल परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है ना, इन सवालों की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। ठीक, आज इस सेशन को देखने के बाद जिन विद्यार्थियों को अभी नहीं समझ में आया होगा एक बार में, तो वो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है ना, इसके पहले वाली वीडियो को भी जरूर देखेंगे, और जिनको प्रतिशत में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है
वो पहला काम क्या करेंगे, प्रतिशत की वीडियो जरूर देखेंगे। दोस्तों मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप प्रतिशत को बार बार पढ़ो, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आप एसआई पढ़ रहे हो और एसआई के बाद जब आप सीआई पढ़ोगे तो दोनों में प्रतिशत का ही पूरा खेल है ना। अगर आप प्रतिशत अच्छे से पढ़ पा गए हो, अगर आपसे प्रतिशत अच्छे से बन रहा है, आप अच्छे से कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो आपको ना तो एसआई में प्रॉब्लम होगी, ना सीआई में प्रॉब्लम होगी, और ना ही आपको प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम करते हैं। क्या दिया है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कितना है 5, तो एसआई कितना हो जाएगा 2, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर मैंने आपको बताया था एसआई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एसआई कितना है यहाँ पे 2 गुणे 100, प्रिंसिपल कितना है 5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8। ठीक, काट दीजिए, 2 से इसको काटोगे 4 बार, 5 चौको 20, 20 पंचे 100 बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। कितना आ गया 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था ये। फार्मूला आपको याद रखना है, मैंने आपको 4 फार्मूले बताए थे। एक तो एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 बताया था, दूसरा आपको समय का बताया था टाइम वाला एसआई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही एक मैंने आपको प्रिंसिपल का बताया था कि एसआई अपान 100 अपान टी इंटू आर, और एक मैंने आपको बताया था आर का, आर बराबर क्या बताया था एसआई इंटू 100 अपान पी इंटू टी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 रुपये है। CHSL 2020 का क्वेश्चन है ये, शानदार सवाल है। ठीक है ना, बहुत ही शानदार सवाल है। आपको 2 एसआई का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। ठीक है ना, एक राशि 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों में, और दूसरा क्या दिया है 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 है। देखिए मान लीजिए कि धनराशि कितनी भी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, समय कितना है 4, तो अगर प्रिंसिपल में मानता हूँ कितना है तो 8 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 32। कितना आ गया 32। एसआई कितना मिला 32, और यही एसआई 8% के हिसाब से 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक, कितना हो जाएगा 64। दोनों एसआईयों को जब आप जोड़ोगे तो नया एसआई आपको क्या मिल गया 96। ठीक, यदि प्रिंसिपल 100 रुपया है तो 8% के हिसाब से 4 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 8 गुणे 4 मतलब 32, और अगर प्रिंसिपल 100 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 64। ये तो हम पहले ही दिन पढ़ चुके हैं कि एसआई बराबर कितना होगा समय और दर का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ से दोनों एसआई का योग कितना आ गया 996, और सवाल में यही दोनों एसआई का योग कितना दिया है 960। इसका मतलब ये हुआ कि 960 किसके बराबर होगा 96 के, और इनटू आपसे प्रिंसिपल पूछा मतलब 100 की वैल्यू पूछा तो गुणे 100, इसको काट दो 10 बार कटेगा बराबर कितना आ जाएगा 1000। कितना आ गया 1000। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आएगा, बहुत ही शानदार सवाल है ये। ठीक है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस सवाल को आप नहीं कर पाओगे, है ना। इस सवाल को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जिन लोगों को ये सवाल नहीं समझ में आएगा वो एक बार ना सिंपल इंटरेस्ट का पहला वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप साधारण ब्याज का पार्ट 2 देख रहे हैं, इसके पहले आपको साधारण ब्याज का पार्ट 1 देखना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल है कि साधारण ब्याज की किसी दर से रुपये 2000 5 वर्षों में 2600 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में कितनी धनराशि हो जाएगी। ठीक, उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए इस सवाल का, इस तरह का सवाल हमने एक और अभी किया है इसके पहले, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक, देखो करना क्या है इसमें,
सवाल में बोला है कि साधारण ब्याज की किसी दर से 2,000 रुपये कितना हो रहा है 5 वर्षों में 2600 हो रहा है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक, 3% अधिक होगी कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो एसआई क्या निकलेगा, 3 गुणे 5 बराबर 15%। एसआई कितना निकलेगा 15%। 2,000 प्रिंसिपल दिया है तो 2,000 का 15% आप निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2,000 का 15% आ जाएगा 300 रुपये। ठीक, कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो 2600 में 2600 किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्षों का क्या दिया है आपको, अमाउंट दिया है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% की वृद्धि होती है तो कितने की वृद्धि होगी मूल्य में, 300 की। तो 2600 में से 300 आप जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 2900 बन जाएगा। इसका मतलब अब नया एसआई अमाउंट आपको क्या मिल गया, 2900। नया अमाउंट क्या मिल गया, 2900। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रहा है कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 9.2% है, तो दोनों भाग क्या होंगे, आपको दोनों वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, दोनों भाग बताने। आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे आपको दिया है कि कुछ भाग 8% की दर से दिया गया है और कुछ भाग 10% की दर से उधार दिया गया है। लेकिन जो ओवरऑल उसको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9.2%। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दो, मैंने आपको प्रतिशत में कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एक हिस्सा का प्रतिशत दिया हो, दूसरे हिस्से का प्रतिशत दिया हो और ओवरऑल प्रतिशत दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो क्या होगा, पहली राशि को क्या दिया 8% के हिसाब से, दूसरी को दिया 10% के हिसाब से और ओवरऑल कितना दिया 9.2 के हिसाब से। ठीक, तो इसको जब आप माइनस करोगे, एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2। काट दीजिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का रेशियो मिल जाएगा। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 यहाँ से जो आपको एलिगेशन लगाने से जो रेशियो मिलता है वो किसके लिए होता है, बेसिक वैल्यू के लिए होता है, बेस वैल्यू के लिए होता है। तो अमाउंट कितना था, पहले प्रिंसिपल कितना था आपको 10,000, इसका मतलब ये 10,000 आपको इसी अनुपात में बांटना है। ठीक, तो 10,000 बटे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 गुणे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इसको काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो एक तो आपको निकला कितना 4,000 और 1 गुणे 3 कर दोगे तो कितना निकल आएगा 6,000। ठीक, तो जो इसके दोनों भाग होंगे वो क्या होंगे, एक होगा 4,000 रुपये और एक होगा 6,000 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 4,000 और 6,000। क्लियर है दोस्तों, चलिए ये ध्यान रखिएगा एलिगेशन मेथड। ठीक है ना, जिनको एलिगेशन के बारे में भी नहीं पता है तो प्रतिशत की वीडियो थोड़ा देख लेंगे, प्रतिशत में हमने 2-3 क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से बताया है। ठीक है ना, वैसे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन अलग से एक टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ रुपए 5 वर्षों के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 4%। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 4% और अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, 3% है। इस प्रकार 10 वर्षों के अंत में कुल 14,000 रुपये क्या होता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो आप बताना है कि मूलधन क्या होगा, क्या बताना है, मूलधन क्या होगा। शानदार सवाल है। देखो 5 वर्षों के लिए कितना प्रतिशत दिया है, 6%, तो एसआई कितना निकलेगा, 5 गुणे 6% बराबर 30%। पहले एसआई कितना आएगा 30%, फिर अगले 3 वर्षों के लिए कितना दिया है 4%, तो मतलब 3 गुणे 4% बराबर कितना हो जाएगा 12%। यहाँ से कितना एसआई निकलेगा 12%।
ठीक। और अंतिम 2 वर्षों के लिए कितना दिया है? 3%। तो अंतिम 2 वर्षों के लिए कितना दिया है? 3%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6%। इस प्रकार 10 वर्षों, टोटल कितने होंगे? 10, 5, 3, 8 और 2, 10। 10 वर्षों का आपको जो SI मिल गया वो कितना मिल गया? 30 और 12 42 हो गया, 42 और 6 48% हो गया। कितना मिल गया? 48%। सवाल में कितना मिला है? 24,000 मिला है। कितना मिला है? 24,000। इसका मतलब ये हुआ कि 48% की वैल्यू कितनी है? 24,000 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 24,000 बटे 48 और गुणे 100। जब आप इसको काटोगे तो 48 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा, मतलब 500 बार कटेगा। ठीक है ना? कितनी बार कटेगा? 500 बार कटेगा। ठीक, बराबर कितना आंसर मिल जाएगा? 50,000। कितना मिल जाएगा? 50,000। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 50,000। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक, देखो 5 सालों के लिए 6% के हिसाब से तो SI कितना हो गया? 5 गुणे 6 30। 3 सालों का 4% के हिसाब से तो SI कितना हो गया? 12। 2 वर्षों का 3% के हिसाब से तो SI कितना हो गया? 6%। ठीक, तो ओवरऑल 10 वर्षों का SI कितना मिल गया हमें? 48%। ठीक, तो 48% हमको SI मिला और SI यहाँ पे कितना मिला है सवाल में? 24,000। कितना मिला है? 24,000। इसका मतलब 48% की वैल्यू अगर 24,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। शानदार सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह के सवाल, आ चुके हैं ये सवाल, है ना? इसके पहले भी आ चुका है ये सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्षों के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% वार्षिक दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशियों का अनुपात क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, शानदार सवाल है। ठीक है ना? इस सवाल को आप वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ठीक है ना? इस सवाल को एक बार आप ज़रूर कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की। देखो एक व्यक्ति 3 धनराशियों को दे रहा है। ठीक है ना? देखो 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्षों के लिए निवेश करता है। ठीक है ना? 10%, 12% और 15%। मैं ये मान लेता हूँ कि एक धनराशि को मान लेता हूँ कितना? 100A, दूसरे को मान लेता हूँ 100B और तीसरे को मान लेता हूँ 100C। ठीक, यहाँ से जो पहली धनराशि है उसका समय कितना है? 6 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो टोटल कितना आ जाएगा? 60A इसका SI निकलेगा। कितना निकलेगा? 60A इसका क्या निकलेगा? SI निकलेगा। ठीक, दूसरा जो दिया है उसका समय आपको दिया है 10 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12%। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 12 गुणे 10 करोगे 120। ठीक, कितना? 120B इसका SI आएगा। और इस वैल्यू का जो तीसरा राशि है, तीसरी राशि है उसका कितना है? 12 वर्षों का 15% के हिसाब से। ठीक, 12 वर्षों का कितने हिसाब से? 15% के हिसाब से। तो कितना निकल आएगा? 180C। ठीक, सवाल में बोला है कि तीनों राशियों पर समान ब्याज प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में क्या हैं? ये तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ये तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ से 0 से 0 आप इसको काट दो और 6 से भी काट दो। ठीक, 6 तो यहाँ से क्या आएगा? A बराबर, ये यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3। तो क्या मिल जाएगा? A बराबर 2B और बराबर 3C। ये मिल गया। ठीक, ये आपको मिल गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको आपको सरल अनुपात में बनाना है। ठीक है ना? तो यहाँ से सरल अनुपात में जब आप बनाओगे तो A, B और C का जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। A की वैल्यू आपको निकालनी है तो A को ऐसे आप छुपा लीजिए। तो बचा क्या? 3 और 2, 3 गुणे 2 करो कितना आएगा? 6। तो A का मान कितना आ गया? 6। ठीक, फिर B का निकालना है तो B में ऐसे आप उसको हिडन कर लो। तो बचा क्या? 3 और A की तरफ है 1। तो 3 गुणे 1 कितना आ जाएगा? 3। और फिर C का निकालना है तो C की वैल्यू को आप हिडन कर लो। तो बचा क्या? 2 और 1, 2 गुणे 1 करो कितना आ जाएगा?
2। तो इनका जो अनुपात निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, सरल अनुपात में इसको आपने कन्वर्ट किया तो कितना आया, 6:3:2। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 6:3:2। बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन देखो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, 100A 100B और 100C। ठीक, पहले दिया है 6 वर्षों का कितने प्रतिशत के हिसाब से, 10%। तो 6 वर्षों का 10% के हिसाब से कितना एसआई मिल गया आपको, 60A। दूसरे को 10 वर्षों में 12% के हिसाब से एसआई कितना मिल गया, 120B। और तीसरे में 12 वर्षों में 15% के हिसाब से एसआई कितना मिल गया, 180C। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, क्योंकि ये एसआई तीनों क्या है, तीनों साल का जो साधारण ब्याज है वो क्या है, बराबर है। तो ए बराबर हो गया 2B बराबर हो गया 3C। इसको आप सरल अनुपात में बदलोगे तो मैंने आपको बताया कि ए की वैल्यू निकालना तो ए को छुपा लो और 2 × 3 कर दो तो 6 आ जाएगा। बी का निकालना तो बी को छुपा लो, 3 × 1 कर लो तो 3 आ जाएगा। और सी को का निकालना तो सी को छुपा लो, 2 × 1 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर कितना मिल गया, तीनों का अनुपात कितना निकल आया, 6:3:2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1 लाख रुपए को 2 भागों में निवेशित किया जाता है। पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए और दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। ठीक, दोनों योजनाओं पर प्राप्त जो मिश्र धन है वो क्या है, बराबर है। तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया है आपको। ठीक है ना, 1 लाख रुपए को 2 भागों में निवेशित किया गया है। पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए और दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित किया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शानदार सवाल है। लास्ट में ये भी इसने बोला है क्या, कि दोनों का मिश्र धन क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। दोनों का मिश्र धन कितना है, बराबर है। ठीक, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं कि एक का हिस्सा कितना है 100A और दूसरे का कितना होगा 100B। ठीक, पहले का हिस्सा कितना है 100A और दूसरे का हिस्सा हमने मान लिया 100B। ठीक, अगर हिस्सा 100A है तो पहले भाग में 5% के हिसाब से कितने समय के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो आपको यहाँ से एसआई कितना मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इस बार निकालना है हमें मिश्र धन। ठीक, तो यहाँ से 5% के हिसाब से 5% के हिसाब से कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए एसआई निकालना है। तो कितना आ जाएगा 20। दोनों को जोड़ दोगे तो मिश्र धन कितना निकल आएगा 120A। ठीक, यहाँ से एसआई कितना आया 20, तो 100 + 20 बराबर कितना हो गया 120A। ठीक, दूसरा दिया है आपको यहाँ पे, दूसरा क्या दिया है कि 15% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए। ठीक, 15% के हिसाब से 2 वर्षों का जब आप एसआई निकालोगे तो कितना निकलेगा 30। तो कुल कितना मिश्र धन हो जाएगा 130B। और सवाल में लिखा है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और A/B बराबर आपको मिल जाएगा कितना 13/12। कितना मिल जाएगा 13/12। ठीक दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, पहला जो राशि हमने माना वो कितना माना था 100A, दूसरे को माना था 100B। ठीक, यहाँ से हमको अनुपात मिल गया A और B का कितना 13:12। ठीक, कुल राशि कितनी थी, कुल राशि दिया हुआ है 1 लाख। ठीक, कितना दिया है 1 लाख। 1 लाख किसके बराबर होगा, 13 और 12 25 के बराबर होगा, इनटू आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा पहले भाग का मतलब A की वैल्यू पूछा है, तो इनटू क्या हो जाएगा 13। इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 4000 बार कटेगा। तो 13 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 13 चौको 52, मतलब 52,000। कितना आ जाएगा 52,000। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शानदार सवाल था। आपको करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, आपने एक वैल्यू मान ली 100A, दूसरा मान लिया आपने 100B। ठीक, 100A को उसने 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया, तो एसआई कितना निकलेगा 5 × 4 = 20। तो अमाउंट कितना हो जाएगा
प्रिंसिपल प्लस SI बराबर 120। ठीक, उसी तरह से दूसरा जो भाग था उसको उसने 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए दिया, तो 15 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा SI, प्लस 100 था प्रिंसिपल, दोनों को जोड़ दिया तो 130 क्या हो गया, SI हो गया। सवाल में आपको पहला SI और दूसरा SI दोनों क्या दिया है, बराबर दिया है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया, A और B का अनुपात मिल गया, कितना, 13 और 12। तो A और B दोनों को मिला दिया तो कुल राशि कितनी होगी, 25। सवाल में कितनी दी हुई है, 1 लाख, तो इसका मतलब 1,25,000 के बराबर होगा। तो A की वैल्यू पूछा है पहली राशि का, मतलब 13 का मान कितना होगा, तो 13 का मान निकल के आ जाएगा कितना, 52,000। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ से ये स्लाइड अपनी होती है समाप्त, और अब SI का अध्याय हम यहाँ पे करते हैं क्लोज। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास SI की बहुत पसंद आई होगी। ठीक है ना, SI में जितने संभव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में डालने की कोशिश करी है और आपको समझाने का प्रयास किया है। सरल भाषा में कितनी आसानी से हम SI को सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सेशन बहुत ही शानदार लगे होंगे, बहुत ही मज़ा आया होगा और आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक अपेक्षा आपसे भी रखता हूँ कि आप ये वीडियो उन सभी ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाएंगे जिनको आवश्यकता है, जहां जो है तो मैथ की अच्छी प्रॉपर क्लास नहीं मिल पाती है, बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है, तो उन लोगों को भी आप प्रेफर करेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलेंगे, जिससे मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम चक्रवृद्धि ब्याज लेके आएंगे। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था जब प्रतिशत हमने पढ़ा था, प्रतिशत हम जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने ये चीज़ आपको बोली थी कि हम जो भी आप टॉपिक बोलोगे उसी टॉपिक के आधार पर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो मेरे को डिमांड आई थी काहे कि SI और CI की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी SI और CI की, तो SI आज हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं वो काहे का करेंगे, CI का करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप पहले प्रतिशत पढ़ोगे, उसके बाद SI पढ़ोगे और अब SI के बाद हम CI अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।